तो 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं भारत और इंग्लैंड की सीरीज को शुरू हुए और इस दौरान 11 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। ज्यादातर मैचेस में भारतीय टीम का ही पलड़ा भारी रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह रही है कि कोई भी मैच बिना संदर्भ के नहीं रहा है। कोई भी मुकाबला महज औपचारिकता के तौर पर नहीं खेला गया है। नॉट अ सिंगल इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम, और यही ट्रेंड अभी भी जारी है आखिरी वनडे से पहले भी, बिकॉज विनर टेक्स इट ऑल। और इसी पर हम बात करेंगे। तीसरा ओडीआई पुणे का मैदान, आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, सबसे पहले तो कि मैं पॉइंट्स की तरफ आऊं, ये जानना चाहूंगा कि काफी लोग कह रहे थे देखिए ये 50 ओवर वर्ल्ड कप ईयर नहीं है तो क्या मायने हैं एक बायलैटरल ओडीआई सीरीज की। लेकिन अब क्योंकि करो या मरो की स्थिति है, इट्स अ विनर टेक्स इट ऑल सिचुएशन। सीरीज विन इज अ सीरीज विन, दोनों टीमें जीतना ही चाहेंगी। बात तो तय है कि जब आप इंडिया की जर्सी पहन लेते हैं फिर कोई भी मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं होता है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1.3 बिलियन लोगों को। तो चाहे उसका कॉन्टेक्स्ट हो या ना हो, हर मैच का महत्व होता है। और अगर आप सीरीज के अंत में हैं और सीरीज अगर दांव पर लगी है, तो उसका महत्व और थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो 100% चाहे वर्ल्ड कप का ईयर है चाहे नहीं है, आई थिंक जब जब आप इंडिया की जर्सी पहनेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर कोई भी मैच आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई संदर्भ नहीं है। चलिए पहले पॉइंट का रुख करें, वो ये कि पहले बैटिंग करते हुए क्या भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। खासतौर पर हम वो मिडिल ओवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो जो किक है वो थोड़ा लेट आ रहा है, आप ओवरली कॉशियस है, क्या करना होगा? देखिए, एक बात तो है निखिल कि आप वो मिरर नहीं कर सकते, आप आईना नहीं बन सकते कि सामने वाली टीम जैसा खेलती है आप वैसे ही खेलना शुरू कर दें, क्योंकि आप इंग्लैंड नहीं है, आप भारत हैं। आप एक तरीके से खेलते आए हैं और उस तरीके से जीतते आए हैं। जो बड़ा सवाल जो इसका भी जो मतलब कहते हैं ना, ओवर आर्चिंग थीम जो है वो ये नहीं है कि आप कैसे खेलेंगे। उसका बड़ा सवाल ये है कि क्या आप 7 बल्लेबाजों से खेलेंगे या फिर आप 6 गेंदबाजों को खिलाना चाहेंगे। अगर तो आप 7 से खेलते हैं तो फिर हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब आपने सोच ही लिया कि मेरे पास 7 नंबर पे कृणाल पंड्या ने आना है, तो 100% आपको 350 नहीं 350 का रुख करना पड़ेगा। और हो सकता है 350 भी कम पड़ जाए अगर आपको पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप 6 बल्लेबाजों के साथ खेलते हैं, आपके पास 6 गेंदबाजों के विकल्प रहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप जिस तरीके से खेल रहे हैं इसी तरीके से चलते रहिए, क्योंकि ये टेम्पलेट पिछले काफी समय से भारत के लिए सक्सेसफुल रहा है। एक मैच में नहीं काम आया, मैं उसके चलते वो कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है वो पॉलिसी डिसीजंस एक घटना के तहत नहीं लिए जाते। चलिए बिल्कुल जायज बात आप वहां पर कर रहे हैं, लेकिन इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं कि क्या भारत को चाहिए एक और बॉलिंग विकल्प। आपने जैसे कहा कि जो चीज आप करते आ रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखें। मैं थोड़ा T20I सीरीज की तरफ जा रहा हूं, जहां आखिरी T20I तक आते आते विराट कोहली ने मान लिया कि नहीं भाई, हमें छठा गेंदबाज रखना चाहिए था। तो जब एक छोटे फॉर्मेट में आप वो देखते हैं, तो ये जो फॉर्मेट और बढ़ जाता है जहां पूरे 10 ओवर निकालने होंगे एक गेंदबाज से, तो क्या वही लॉजिक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? 100%। और मुझे याद है तब भी हमने गुफ्तगू की थी और हमने यही कहा था कि जो बैलेंस है या तो वो है या फिर वो नहीं है। आप जीतो या हारो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, या तो आप बैटिंग हैवी साइड खेल रहे हैं या फिर आप 6 गेंदबाजों के विकल्प के साथ खेल रहे हैं। इस बात का नतीजे से कोई लेना देना नहीं है। 5वें T20 के आते आते आपको ये एहसास हुआ, उसके चलते आपने KL राहुल का दामन भी छोड़ दिया कि चलिए हमने आपका बहुत साथ दिया, पर अब कॉम्बिनेशन कुछ और चाहिए, बैलेंस कुछ और चाहिए, संतुलन ढूंढ रही है टीम, और इसलिए हम 6 बॉलर खिलाएंगे। एंड दैट वाज द राइट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आखिरी मैच में आई रिमेंबर एक ओवर डाला था वॉशिंगटन सुंदर ने, 13 रन उन्होंने दिए थे, और उनको दोबारा गेंदबाजी की जरूरत नहीं पड़ी थी। चौथे T20I में उन्होंने एक ओवर डाला था, 13 पड़े थे, फिर भी 4 डालने पड़े थे, और 13 इंटू 4 52 होता है, उनको पूरे 52 रन पड़े थे। तो आपको एहसास हो गया कि कहां से आप सीख ले सकते हैं, और 100% आपको 6 गेंदबाज खिलाने चाहिए। लेकिन अब आपको लेना पड़ेगा बहुत बड़ा डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो आप शायद लेना नहीं चाहते। चलिए, अगर मान लिया कि वो बड़ा डिसीजन नहीं लेती भारतीय टीम और 5 गेंदबाज ही खेलते हैं, तो यहां पर दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर आप 5 के साथ ही जा रहे हैं, तो क्या आपको आउट ऑफ फॉर्म या काफी टाइम से खेले नहीं कुलदीप यादव के साथ रिस्क लेना चाहिए? दूसरा, क्या आपको एक ऐसे ऑलराउंडर इन कृणाल पांड्या के साथ जाना चाहिए जो आप जानते हैं कि ज्यादातर बैटिंग ऑलराउंडर है, ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर? क्या अगर आप 5 बॉलर्स खेल रहे हैं तो ये दो विकल्प भी साथ में हो सकते हैं, या यहां पे तो बदलाव हो सकते हैं? देखिए, आपके पास विकल्प क्या है। कुलदीप की जगह चाहल आ जाएंगे, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। और चूंकि अब
सीरीज डिसाइडर है। ऑफ कोर्स आप चाहल को खिलाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से टीम खिलाएगी। आपने कुलदीप को 2 मुकाबले दिए, इस मुकाबले में मुकाबले में खास तौर से मोइन अली ने काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है, तो ऐसा नहीं कि स्पिनर्स का कोई गोल नहीं था। वहां पर अगर कुलदीप का वो पास एक जगह पे गिर रहा, सामने वाली टीम के खिलाफ ज्यादा आक्रमण कर रही है, तो आप बदलाव कर लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर हार्दिक पांड्या की जगह अगर आपको रखेंगे तो वो स्पिनर को रखेंगे, क्या एक और फास्ट बॉलर खिलाएंगे? मैं कहूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ अगर आप उतरने लगे तो बहुत यूनिडायमेंशनल अटैक हो जाएगा। और सामने वाली टीम, लेट्स नॉट फॉरगेट, इंग्लैंड है, वो कोई एशियन टीम नहीं है जो फास्ट बॉलिंग के सामने थोड़ी सी शायद कमजोर। वाजिब बात है, जैसे आप कह रहे हैं 4 फास्ट बॉलर्स के साथ तो नहीं जा सकते, लेकिन जो अगर आप 3 के साथ जाते हैं वहां पर क्या कोई एक बदलाव हो सकता है? माना प्रसिद्ध ने अच्छी गेंदबाजी की, शार्दुल ने भी, भुवनेश्वर, क्योंकि एक नटराजन भी बाहर बैठे, स्पेशलिस्ट है शॉर्ट फॉर्मेट के। नहीं, वहां तो मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। पिछले मैच में उन्होंने 2 विकेट एक ही ओवर में चटका दिए। अब वो सरप्राइज निखिल की उस ओवर के बाद उनको फिर ब्रेक दे दिया गया। आई मीन वो ओवर बचा के उनके क्या रखने थे, बाद में कब काम आना था, दैट वाज बियॉन्ड मी। पर उन्होंने अच्छा किया। पहला मैच तो आप जीते शार्दुल ठाकुर की वजह से थे, बीच में आते हैं विकेट चटका जाते हैं, एक एक ओवर में 2-2 चटका जाते हैं, तो उनको आप कैसे हाथ लगाएंगे? और भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ चेंज मैं बदलाव नहीं करूंगा। जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको रिवॉर्ड कीजिए। तो नटराजन को तो मैं नहीं खिलाऊंगा, पर सवाल जरूर रहेगा कि छठा गेंदबाज का इंक्लूजन किस प्रकार से किया जाए अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करने वाले। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हार्दिक गेंदबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि विराट कोहली से पूछा गया था, उन्होंने बोला हमें वर्कलोड मैनेज उनका करना पड़ेगा, तो ऐसा लगता नहीं कि हार्दिक करेंगे। बहरहाल आखिरी पॉइंट का रुख करें, और ये इंग्लैंड के नजरिए से हम देख रहे हैं ये कि इंग्लैंड की जो डेथ बॉलिंग, इसके बारे में आकाश हमने पहले भी चर्चा करी थी, उसमें सुधार लाना होगा। थोड़ा सुधार एक रीस टॉपली के रूप में दिखा दूसरे वनडे में, उसमें सरप्राइजिंग बात यह थी कि आप उनको 10 ओवर ही नहीं देते, 2 ओवर देते और डेथ में अच्छा डालते हैं, और सिर्फ 8 ओवर ही डाल पाते हैं। यहां पर थोड़ी इंग्लैंड चेंज कर सकती है। जरूर बदलाव करेंगे, दैट्स प्रीटी श्योर, क्योंकि देखिए एक नया कप्तान उनके रेगुलर कैप्टन रहते हैं। पहला मैच इस श्रृंखला का, इस पूरे दौरे का, जॉस बटलर बतौर कप्तान खेल रहे थे। बतौर कप्तान आपके जहन में बहुत सारे वो परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस चल रहे होते हैं, और सामने वाली टीम जो है उसके पास कुछ ज्यादा ही विकल्प है। तो जब वो इतने सारे विकल्प में से कुछ चूज करना होता है, तो आप माइंड नहीं करते कि किसी का ओवर कम पड़ गए। अब भारत के पास तो विकल्प होता नहीं है कि 5 ही गेंदबाज हैं, 50 ओवर हैं, अगर डालने हैं तो सबको 10-10 डालने पड़ेंगे। सामने वाली टीम के पास बेन स्टोक्स के रूप में एक मल्टी स्किल्ड बॉलर है या प्लेयर है, आपके पास सैम करन है, वो भी आपको मिल जाते हैं, टॉम करन है, तो आपके बहुत सारे वो विकल्प मौजूद हैं। तो वहां कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, पर कर लेंगे बदलाव। ऑलरेडी मैच तो एक जीत ही चुके हैं, और अगर वो दोबारा खिलाते हैं रीस टोपली को, तो फिर वो बदलाव करेंगे, क्योंकि मार्कवुड का भी तो आना तय है ना, वो किसकी जगह आएंगे, टॉम करन या फिर रीस टोपली? में भी टॉम करन। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो इस दौरे का आखिरी मुकाबला, 12वां मैच, और एक बार फिर आप ये जरूर उम्मीद कर सकते हैं पुणे की पिच को ध्यान में रखते हुए, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, कि एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे।